एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रणाम आप सभी को, स्वागत करते हैं। आज शुरुआत है चैप्टर 3 की। आज से कर्म योग स्टार्ट हो रहा है। भगवान जीने की कला सिखा रहे हैं। तो इसी को लेकर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर हम गीता जी को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो सबसे अच्छा वन वर्ड क्या हो सकता है। इट्स अ रिटन प्रिस्क्रिप्शन विच इज यूजफुल फॉर आवर लाइफ। तो उसको एक वन वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सबसे अच्छा शब्द जो लगा वो मैनुअल, मैनुअल ऑफ लाइफ। ऐसे ही आज एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब हम खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल दिया होता है जो इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को असेंबल करने के लिए, उसको सही से चलाने के लिए हमारी मदद करता है। उसमें लिखा होता है कि इसको आपको यूज करने से पहले इसको कैसे असेंबल करना है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण बहुत पहले हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, उसको सही से चलाने के लिए श्री भगवत गीता के रूप में हमें एक मैनुअल फॉर लाइफ देके गए हैं। अपने जीवन को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए, उसको एक महका हुआ, सुगंधित, प्यारा, एक बहुत सुहाना सा जीवन बनाने के लिए श्री कृष्ण ने हमें एक मैनुअल ऑफ लाइफ दिया जिसको हम श्री भगवत गीता के रूप में जानते हैं। आज हम जी तो रहे हैं, लेकिन आज दुनिया खुशी से ज्यादा दुख का अनुभव कर रही है। हर तरफ ग्लानि है, स्ट्रेस है, चिंता है। जो जीवन खुला खुला, महका महका होना चाहिए था, वो आज एक दुख के समान है। हाँ, बीच में सुख का अनुभव जरूर होता है, छोटी छोटी खुशियां हमें जरूर मिलती हैं, पर वो खुशियां उस लेवल की नहीं है जो कभी किसी महापुरुष के द्वारा फील की गई थी। क्या हमारी मस्ती मीरा की मस्ती के समान है जो उसने कभी महसूस की थी? जैसे एक छोटा बच्चा रेत के टीले पर चढ़ जाता है और खुश होता है, पर वास्तव में सच तो यह है कि एक दिन बड़ा होके वो एवरेस्ट पर भी चढ़ सकता है। तो खुशी तो वो भी है, हमारा लेवल खुशी का उस एवरेस्ट तक भी जा सकता है। तो ये हम पर डिपेंड है कि हम अपने इस गैजेट को किस तरीके से यूज करते हैं। अगर हमारे पास मैनुअल नहीं होता है तो हो सकता है कि हम उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को असेंबल करते करते उसको खराब ही कर दें। वो काम करे उससे पहले हो सकता है कि वो खराब ही हो जाए। बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ भी है कि मुझे उसको चलाना ही नहीं आया, वो खराब हो गया क्योंकि मैंने उसका मैनुअल नहीं पढ़ा था। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक मैनुअल दिया है, उसको अपनी लाइफ में उतारने के लिए उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और हम ये जीवन अच्छे से जी क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वी डोंट हैव द टेक्निक फॉर लिविंग। हमें उसको चलाने की टेक्निक ही नहीं आती है, हमको जीवन जीने की कला ही नहीं आती है। हम इस दुनिया में पैदा हुए तो इसका मतलब नहीं है कि हम जी रहे हैं। दो शब्द हैं, एग्जिस्ट करना और लिव करना, होना और जीना। आर वी जस्ट एग्जिटिंग और लिविंग?
क्या हम जी रहे हैं या केवल हैं? जैसे कोई एक पौधा इस पूरे जगत में है तो बस वो है। कोई पशु भी है तो अगर वो घास चर रहा है तो वो घास ही चरता है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो एग्जिस्ट करने के साथ लिव भी कर सकता है, जिसको जीवन जीने की कला आनी चाहिए, वो जीवन जीता है। तो ये जो मैनुअल है ये उसी के लिए बना है। हमें चेक करना है, आर वी जस्ट एग्जिटिंग और जस्ट लिविंग? हम जी रहे हैं या केवल होने के लिए हैं? अपनी एग्जिस्टेंस को लिविंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें श्री कृष्ण के वचन चाहिए, श्री गीता जी जैसा मार्गदर्शक चाहिए, ये मैनुअल चाहिए। तब पता चलेगा कि हम उपस्थित थे, अब हम वास्तव में हैं। पहले हम बस थे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और केवल गीता को पढ़ लेना, श्लोक याद कर लेना और उसकी चैंटिंग कर लेना, बहुत आजकल बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करना चाहिए। उससे हमारी आस्था बढ़ती है और उसके बहुत अलग अलग अनेक उसके लाभ भी हैं। लेकिन केवल उसको पढ़ लेना, उसकी पूजा कर लेना, उसको चैंट कर लेना, उसके मंत्रों का उच्चारण कर लेना, इससे हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो लिविंग में नहीं चेंज होगी। इसके लिए हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, समझकर उतारना है, अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करना है। तब हम अपनी एग्जिस्टिंग को लिविंग में चेंज करेंगे। तब केवल हम हैं नहीं, केवल हम तब जिएंगे। हमें टेक्निक चाहिए, और वो टेक्निक भगवान दे गए हैं तो हम उसका यूज करेंगे। केवल एक गैजेट हमारे पास है, उसके होने से कोई काम नहीं है, वो रखा है, उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उसको असेंबल नहीं कर पाएंगे। तो ये जीवन हमारे पास है, उसको हमें कैसे यूज करना है? अपने कर्मों के द्वारा। हमें जो कर्म करने हैं वो किस तरीके के करने हैं, उसकी राह, उसका रास्ता, उसका रिटन प्रिस्क्रिप्शन। जैसे डॉक्टर दवाई लिख के देता है, तब हम उसको ले पाते हैं और उसको खा के खुद की तबीयत में सुधार कर पाते हैं। तो ये रिटन प्रिस्क्रिप्शन है, वाइब्रेंट लिविंग प्रिस्क्रिप्शन है भगवत गीता अपनी लाइफ के लिए, जिसको हमें अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स व्हाई भगवत गीता इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। और अब यहाँ से शुरुआत होती है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस रास्ते पे होते हुए प्रभु हमें अपने बहुत पास करते हुए चलते हैं। तो यहाँ से कर्म योग की शुरुआत होगी कि हमें किस तरीके के कर्म करने चाहिए, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक श्री राधे।